हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर कंटाब एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए सर्जन के साथ अपने एक्सपीरियंस और एक नई सर्जरी डिस्कस करने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए लाया हूँ। सर बताएं कि अभी हमने कौन सी सर्जरी परफॉर्म की और क्या दिक्कत और क्या प्रॉब्लम्स आई आपको, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी? डॉक्टर कंटाब, मेरा नाम डॉक्टर अर्पित उपाध्याय है। नमस्ते दोस्तों। हमने जो अभी पेशेंट ऑपरेट करा, इनकी सर्जरी का नाम था एंटीरियर सर्वाइकल डिकम्प्रेशन इन्फ्यूजन। होता जैसे हम आमतौर पे समझते हैं कि स्लिप डिस्क सिर्फ कमर में ही होती है, ऐसा नहीं रहता है। स्लिप डिस्क गर्दन में भी होती है और गर्दन से जो नसें हाथों में आती हैं, वो नसें दबने के कारण हमको ये ऑपरेशन कई बार करने की जरूरत पड़ती है। मतलब सर आप बताना चाह रहे हैं कि ये जो गर्दन मेरी हो गई, यहाँ की जो हड्डियां हैं जो ये पीछे रीढ़ की हड्डी तक जाती है, तो नीचे का ही नहीं, यहाँ की रीढ़ की हड्डी का भी पार्ट का भी ऑपरेशन करना पड़ता है जी। तो इनको क्या समस्या हुई अचानक, किस वजह से? चोट की वजह से हुआ या पुरानी चोट की वजह से हुआ? नहीं, ये चोट के कारण नहीं रहता है। आमतौर पर यहीं पर हम मात खा जाते हैं। ये कोई एक्सीडेंट या चोट के कारण नहीं रहता है। हम कुछ भी गलत झटके से सामान उठाया, झटके से सामान ऊपर रखा, अच्छा वेटलिफ्टिंग झटका दिया, या फिर अगर आपको गाड़ी में भी सडन झटका लग गया तो या गलत पोस्चर में आपने अपना बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स। एब्सोल्युटली। तो दो हड्डियों के बीच में जो गादी रहती है वो दबती है, जिस कारण से डिस्क कहते हैं जिसे, तो वो डिस्क बाहर आती है और हाथ में जो नस आती है उसको दबाती है। इस कारण से हमें गर्दन का दर्द, हाथ में दर्द आता है जो कि उंगलियों तक आता है, झंझनाहटी, सुनपन तक की इसमें कंप्लेंट्स रह सकती है। ओके। और सर ये सर्जरी के बिना भी ठीक हो सकता है या कब डिसाइड करना होता है कि इसको ऑपरेशन करा के ठीक कराना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जो अर्ली केसेस रहते हैं, जिनमें ये ताज़ा ताज़ा हुआ रहता है, उसमें ये दवा से एंड एक्सरसाइज से ठीक होने के चांसेस रहते हैं। ये जितना लंबा खींचते जाता है, 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने, 6 महीने, ऐसे बाद तक अगर ये चलता है तो उसमें ऑपरेट करने की ज़रूरत ही पड़ती है। और एक बहुत लेमन सवाल डॉक्टर होते हुए पूछना जरूरी है क्योंकि मेरे दर्शकों को पता चले, सर ये डिस्क जो बाहर आती है इसकी भी ग्रेडिंग होती होगी ऑपरेट करने के लिए, कि हाँ तो कभी भी ये बाहर से अंदर वापस जा सकती है क्या? ऐसी सर हम इस वीडियो के माध्यम से मिथ्स ब्रेक करते हैं। कई जगह आपने बोर्ड देखा होगा कि बिना ऑपरेशन शर्तिया डिस्क का इलाज, बिना ऑपरेशन शर्तिया आपका पीठ दर्द गायब। तो सर उसमें यही बोलते हैं कि मैंने पढ़ा भी था उसमें सोनोथेरेपी, अल्ट्रासोनोग्राफी थेरेपी, उससे कहते हैं कि डिस्क अंदर चली जाए। सर ऐसा पॉसिबल है? आप तो केवल ये बताओ। जी देखो कैसा रहता है कि ये उस पे डिपेंड करता है कि कितना डिस्क बाहर है और किस तरह के कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अगर पेन सिर्फ कमर में या गर्दन तक रहता है तो आप सब थेरेपी कराएं, वहाँ पे काम देगी। पर जब भी पेन हाथों में जाने लगे या कमर से होते हुए पैरों में जाने लगे, दैट मीन्स कि यह डिस्क अब बड़ी है, ये अपने आप से इतनी इजीली नहीं जाएगी। कई सारी थेरेपीज होती है, मैग्नेटिक थेरेपी, सेराजेम हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूस्पाइन हो गया, स्पाइन हो गया, निडल थेरेपी, कपिंग, गांव के लोग चाचवे लगवाते हैं। ये सब तरीके रहते हैं, बट अल्टीमेटली सबसे बेस्ट रहता है कि हम एमआरआई कराएं। पेन मॉड्यूलेशन ही कहेंगे ना, पेन मॉड्यूलेट हो रहा है, ये पेन मॉड्यूलेट कर रहा है। लेकिन मेरा कहना वही है, सवाल वही है कि टूथपेस्ट से एक बार पेस्ट निकाल दो तो वैसे नहीं जाता। वैसे ही आप लोग कहते हो दोनों हड्डी के बीच में जो गादी और डिस्क है वो जेली फॉर्म में रहती है। एक बार वो दब के बाहर निकली, अब हड्डी उठा कर उसमें अंदर कैसे डालो? नहीं जा पाती। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को गलत प्रचार करके जस्ट टू मॉड्यूलेट पेन कर रहे हैं, लेकिन बोल ये रहे हैं कि बिना ऑपरेशन के वो चीज करेक्ट होगी। नहीं, करेक्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं रहता है। वो पेन को दबाते हैं, पेन का कारण जो है वो पेन के कारण को नहीं। बस ये जानना सर, ये मिथ ब्रेक करना बहुत जरूरी रहता है। और इसीलिए एमआरआई यहाँ पर बहुत जरूरी काम देता है कि जब भी इस तरह की कंप्लेंट्स हैं, आप स्पाइन विशेषज्ञ से मिलें, आप एमआरआई कराएं और एमआरआई करा के वो प्रॉब्लम कितनी ग्रेड पर है, कहाँ पर है, उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट को टेलर किया जाता है। ये भी बताइए कि कई लोग को लगता है कि अरे एमआरआई लिख देते हैं, महंगी जांच लिख देते हैं और जबरदस्ती खर्चा करा रहे हैं, नॉर्मल आ गई। तो ये भी अपने दर्शकों को बताइए कि सर एक स्पाइन वाले के लिए एमआरआई ही ओनली जांच होती है, एक्सरे में सॉफ्ट टिश्यू और ये नहीं कंप्रेशन दिखेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं रहता है कि हम आपको जांच लिख के बहुत अमीर हो रहे हैं या बहुत वो कर रहे हैं। एमआरआई एक ऐसी जांच रहती है जिसमें नसें, मसल्स, बोन, गादी, सारी चीजें, सभी चीजें क्लियरली दिखती हैं। कितनी हद तक वो बाहर आ गई हैं, नसों पे कितना प्रेशर है वो क्लियरली दिखता है।
एक्सरे में हम बस एक अंदाजा लगाते हैं कि ये यहाँ पे हड्डी का प्रॉब्लम balance हो हो सकती सकती है, है। बट वो कितनी है, कहाँ तक वो उसको किस तरह से और उसको किस चीजों को दबा रही है Yes. वो आपको एमआरआई में डिटेल्ड उसमें पता एक्सरे में चलेगा। नहीं दिखता है, इसीलिए एमआरआई की जरूरत पड़ती है। चलिए सर, कमिंग बैक टू सर्जरी, इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली अपन ने कर लिया है। जी। अब इस मरीज के रिहैबिलिटेशन मतलब आगे इनको मूवमेंट में, गर्दन में, क्योंकि अब वहां से जब रहते हैं स्टिफनेस जैसा कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं। सब नॉर्मल हो जाएगा? सब नॉर्मल रहता है। ये पेशेंट को हम कल से चलना फिरना सारी मूवमेंट्स अच्छा। इनके लिए अलाउ रहती है, क्योंकि हम ये ऑपरेशन दोपहर बाद के टाइम में कर रहे हैं। नहीं तो हम अगर अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो शाम को ही उनको चलाना सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ये सर्जरी आगे के भाग से यहाँ से की जाती है, जो कि सेफ कॉरिडोर रहता है। एंड सर्जरी करने के बाद में 1-2 दिन में आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप डिस्चार्ज भी हो जाते मतलब हैं। ये भी अच्छा होता है सर, आपने आगे से आप पीछे तक जा रहे हो। हाँ, यहाँ पर Okay. एक सेफ कॉरिडोर रहता है, जहाँ पे हम मसल्स और इनके आपके बीच आगे से की जो इम्पोर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर उनको साइड में खिसका के डायरेक्टली डिस्क जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ से आप उसको पूरा निकाल पाते हैं। तो आज के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से ये सर्जरी कितनी सेफ है सर? कितना ऑप्ट करना चाहिए लोगों को? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंप्लेंट्स कैसी हैं और कितने हद तक हैं। अगर आपको कंप्लेंट्स हैं जो कि टाइम से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जो कि बिना सर्जरी के मैनेजमेंट के टाइम फ्रेम से बाहर जा चुकी है, तो फिर इसमें टाइम वेस्ट ना करें। ये सर्जरी काफ़ी सेफ हो चुकी है। मैं भगवान नहीं हूँ, पर फिर भी मैं बोलता हूँ 96%, 98% सक्सेस है। बहुत बहुत अच्छा बोला सर। बस मैं अब दर्शकों आपसे यही बताना चाहूंगा, ये थे डॉक्टर अर्पित उपाध्याय, हमारे स्पाइन सर्जन। मैं डॉक्टर शिवा द्विवेदी, डॉक्टर कंटाप, आपका अपना। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू।